है। तो रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन हम सांस लेने को नहीं कहते हैं। रेस्पिरेशन जो अपने शरीर को एनर्जी देने का काम कौन करता है? रेस्पिरेशन करता है। जबकि ब्रीदिंग जो है वो एक प्रोसेस है, एक स्टेप है रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देने का काम करता है फ्रॉम फूड। जो भी आप खाते हो उसमें जाहिर सी बात है प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। तो ग्लूकोज को यूज करता है और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये दोनों को कंबाइन करके एनर्जी देने का काम कौन करता है? रेस्पिरेशन। कौन करता है? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन लेना है, सांस लेने को नहीं कहते हैं, उस सांस लेने को ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन जो आप ऑक्सीजन आप अंदर लेते हैं, फिर रिमूव क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज अ वेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो ये दोनों जब मिलते हैं, कौन कौन से? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों से मिलके क्या हो जाता है? एनर्जी बनता है। आपने देखा होगा जब आपको बहुत सारे वीकनेस होता है, आपको बुखार हो जाता है, वीकनेस आती है, आपका एनर्जी लो हो जाता है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपसे क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि 2 बाटली 3 बाटली आपको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, फिर आप एकदम फिट एंड फाइन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब आपके बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का काम क्या है? एनर्जी देना, आपके बॉडी को एनर्जी देना। किसके जरिए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के जरिए, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ग्लूकोज तो आप खा रहे हैं, आपको मिल जा रहा है। ग्लूकोज जो भी आप खा रहे हैं वो चीजों से आपको ग्लूकोज प्रोटीन वगैरह मिल जा रहा है। लेकिन अब ऑक्सीजन कहां से आएगा? जब आप ब्रेथ करोगे, जब आप इनहेल करोगे, जब एक्सहेल करोगे, तब आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। इनहेल किया तो ऑक्सीजन लिया, एक्सहेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ठीक है। तो चलिए, तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? ऑक्सीजन का मेन सिस्टम क्या है? ऑक्सीजन कहां से निकला? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी दैट हेल्प अस टू ब्रेथ। क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने को ब्रेथ करने के लिए, अपने को सांस लेने के लिए मदद करता है। कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट टेक्स इन ऑक्सीजन। क्या लेते हैं आप? नाक से, मुंह से क्या लेते हैं आप? ऑक्सीजन लेते हैं। और रिलीज क्या करते हैं? रिलीज करते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपने इनहेल किया, क्या किया? जब आपने अंदर लिया, किसको? हवा को जब आपने अंदर लिया तो आपका जो अंदर का डायफ्राम है वो चौड़ा हो गया। जब आपने रिलीज किया तो आपका डायफ्राम है फिर से रेस्ट पोजीशन पर आ गया, ठीक है। ये हो गया अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और रिमूव क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड। क्या करता है? ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करता है? ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है आपके रेस्पिरेशन पार्ट का। वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो आप यूज करते हैं, जो भी आप अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए यूज करते हैं, वो कौन सा है? ऑक्सीजन पार्ट है, ठीक है। चलिए, रेस्पिरेशन अकर एट 2 लेवल। 2 लेवल पे रेस्पिरेशन होता है। पहला कौन सा? पहला होता है बॉडी लेवल, जो कि आप नॉर्मली आप लेते हैं। कैसे लेते हैं? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। बॉडी लेवल पे कौन कौन सा हो गया? पहला, फर्स्ट पार्ट बॉडी लेवल। सेकंड हो गया आपका सेलुलर लेवल। चलिए आ जाएंगे हम बॉडी लेवल पे। बॉडी लेवल कैसे है? बॉडी लेवल इट टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। क्या करते हैं? ऑक्सीजन आपने एयर से ले लिया और रिमूव क्या किया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया। कहां? बॉडी में। कहां से? आपने रिमूव किया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट है, और आपने लिया ऑक्सीजन जो कि आपको यूजफुल है, आपके एनर्जी के लिए आपको यूजफुल है, ठीक है। इट टेक्स 2 मेथड। कौन कौन सा? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। 2 मेथड, 2 मेथड। पहला आपने इनहेल किया, फिर आपने उसे एक्सहेल किया। इनहेलेशन मतलब जो आपने अंदर लिया, एक्सहेलेशन मतलब जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सेलुलर लेवल।
सेलुलर लेवल यानी कि क्या, व्हाट इज सेलुलर लेवल, जो भी सेल्स के जरिए होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल। चलिए पढ़ते हैं, व्हाट इज सेलुलर लेवल। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज। क्या करता है, सेल्स क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, किसके जरिए, किसके जरिए, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। बोला ना मैंने आपको, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ऑक्सीजन तो आपने ले लिया, ठीक है, अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कौन करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, किसके जरिए, एटीपी। और भी 3 मेथड है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, किसके स्टोर्ड कहां पर, फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जहां पर एनर्जी एक्चुअली में एकदम भारी मात्रा में स्टोर होता है, कहां पर, एटीपी पर, ठीक है। इट टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइप्स, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। चलिए आ जाइए अब इस पे। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय 2 मेथड, पहला एरोबिक, सेकंड एनारोबिक। एरोबिक किसे कहते हैं, एरोबिक किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और एनारोबिक कब होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। चलिए पढ़ते हैं, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इसका रिएक्शन है, इक्वेशन है। क्या किया, ग्लूकोज ऑक्सीजन से जब रिएक्ट हुआ तब क्या दिया आपको, क्या दिया आपको, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज को हम 3 स्टेप्स में हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप है अपना ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड क्रेब्स साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। थर्ड कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अब जो भी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहां कहां से आपके एयर फ्लो हो रहे हैं, कहां कहां से वो जा रहे हैं, आपके फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, कहां कहां से जा रहे हैं, चलिए वो पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले आपने नोज के जरिए, जो आप नजल कैविटी भी कहते हैं, नोज के जरिए आपने इनहेल किया, क्या किया, इनहेल किया। फिर आपने क्या किया, फेरिंग्स, जिसे आप थ्रोट भी कहते हैं, जो कि यहां पर होता है फेरिंग्स, थ्रोट के जरिए गया, ठीक है। फिर लैरिंग्स, जिसे आपको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, जो आप बोलते हैं ना, गला बैठता है, गला बैठता है तो आपकी आवाज चेंज हो जाती है, तो वो कहां पर होता है, लैरिंग्स, जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं। फिर ट्रकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। फिर आ गया हमारा एयर जो है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से अल्वियोली में। अब अल्वियोली का काम क्या है, अल्वियोली का काम क्या है, देखिए अल्वियोली यहाँ पर होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पाइप्स गए होते हैं। तो एक पाइप जो होगा ना, एक पाइप होगा वो ऑक्सीजन लेता है, एक पाइप जो होता है वो ऑक्सीजन लेके आपके ब्लड में डालता है, कहां पर डालता है, आपके ब्लड में। और जो दूसरा पाइप होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और वो रिलीज कर देता है आपके मुंह से, नाक से आपके रिलीज कर देता है। रिलीज करने का काम कौन करता है, ये अल्वियोली करता है। इसके 2 पाइप्स होते हैं, 2 पाइप्स, जिसमें से एक पाइप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और एक पाइप ऑक्सीजन लेता है, जो कि आपके एनर्जी में काम आता है, ठीक है। सेकंड होगा डायफ्राम, जो डायफ्राम आपका स्टोर करता है, जो आपने लिया है ना अंदर, वो स्टोर करता है। फिर वो जब भी आपने स्टोर किया तो डायफ्राम ऐसा फूक गया, जब आपने रिलीज किया तो डायफ्राम फिर से रेस्ट पोजीशन पर आ गया।
आई होप आपको समझ में आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी। समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। थैंक यू।